की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं भी हूं चुनावी मैदान में। इस कार्यक्रम को लेकर आज हम पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और लगातार 4 बार के विधायक रह चुके उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर, आप डिप्टी सीएम रहे हैं, 4 बार से लगातार आप विधायक रहे हैं। ऐसी क्या 5 काम आपका रहा है जो आपके लिए और कटिहार की जनता के लिए बेहतर रहा है? नहीं, देखिए, जिसमें मैं पहली बार विधायक बना तो कटिहार की आधारभूत संरचनाएं बिल्कुल नगण्य थी, क्योंकि जिस सरकार से बिहार निजात पाकर निकला था तो वो एक ऐसा बिहार था जहां काम करने की ज़रूरत थी, और उस दिशा में हमारी एनडीए की सरकार और मैं विधायक के रूप में हमारा प्रयास रहा कि हम कटिहार को बेहतर करें, और हमने करने का भी काम किया। आपने देखा होगा कि राजेंद्र स्टेडियम के विकास के लिए लगभग 28 करोड़ रुपया की राशि से उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। खेल भवन सह व्यायामशाला की भी स्थापना ITI के सामने हुई है, और जब प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना होनी थी तो हमने कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कटिहार में कराई। राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, जिससे कि जो बड़े तकनीकी संस्थान है आज उससे कटिहार सुशोभित है। और सदर अस्पताल का भवन जर्जर था। 100 बेड का सदर अस्पताल में मैंने अस्पताल भवन का निर्माण करवाया। एक अस्पताल भारत सरकार के सहयोग से है और एक भवन बिहार सरकार के सहयोग से बना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगेगा कि कटिहार की जो आधारभूत संरचनाएं जो शून्य में मिली थी उसको धीरे धीरे हम सबों ने स्थापित करने का काम किया है। डॉक्टर राजेंद्र पथ में सिटी बुकिंग से लेकर महमूद चौक तक के सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण कराने का काम किया। 3 पावर सब स्टेशन स्थापना के लिए मैंने प्रयास किया है, जिसमें एक रामपुर मौजा में है, एक डहरिया मौजा में है, और एक मनिया के पास ज़मीन नहीं मिल रही है। ये 3 पावर सब स्टेशन का निर्माण होने के बाद जो विद्युत आपूर्ति है और बेहतर ढंग से विकास के लिए जो 2-4 चीज़ें जिसे आप जानना चाहते हैं, जो एक लक्ष्य के रूप में और एक संकल्प के रूप में हम सबों ने लिया है कि कटिहार में औद्योगिक प्रांगण, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और मुझे लगता है 300 से 400 एकड़ ज़मीन औद्योगिक प्रांगण के लिए कटिहार में भूअर्जन का काम शीघ्र ही प्रारंभ होगा, जिससे कि एक औद्योगिक प्रांगण बड़े पैमाने पर कटिहार में हो। जो उद्योग धंधा के क्षेत्र में कटिहार की जो एक पौराणिक परंपरा थी, कटिहार औद्योगिक नगरी के कारण जाना जाता था, तो वो चीज़ें अब दिखेगी। हाँ, निश्चित तौर पर दिखेगी। कटिहार के विकास के लिए मैं लगातार प्रयत्नशील रहा हूँ, और काफ़ी आत्मविश्वास से मैंने कटिहार के विकास के लिए काम किया है। चीज़ें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन कुछ जो मौलिक सुविधाएं हैं वो हम अपने नगरवासियों को, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के जो 2 प्रखंड हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि कटिहार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये कई चीज़ें हैं जिसको कि कटिहार में उसके भवनों का निर्माण कराना ये हमारी प्राथमिकता में रही भी है, और इसको मैंने किया। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कई काम 20 सालों में हुआ है और कई काम करना बाकी है। इनका प्रमुख जो चैलेंज है इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद, अगर ये जीतते हैं तो कटिहार शहर में जो इंडस्ट्रीज उद्योग के नाम से जाने जाते थे उसे फिर से स्थापित करना है। अरुण के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज़ के लिए।